श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सब पर भगवान विष्णु की कृपा सदैव बनी रहे। आज पुरुषोत्तम अधिक मास का 13वां अध्याय। कल की कथा में था कि राजा दृढ़धनवा सूर्यवंशी राजा पुरुषोत्तम मास के प्रभाव से बड़ी सुख समृद्धि, पुत्र पौत्रादि का अपूर्व सुख और अनेकों भोग भोग कर बड़े बड़े योगियों को दुर्लभ भगवान के लोक को प्राप्त हुआ। अब आगे की कथा है। ऋषि बोले कि हे सूत जी, कृपया हमें यह बताइए कि राजा दृढ़धनवा ने पुरुषोत्तम मास की सेवा से क्या प्राप्त किया। अपना राज्य, पतिव्रता स्त्री, पौत्रादि अनंत सुख एवं योगी जन दुर्लभ भगवान का लोक कैसे मिला। सूत जी बोले कि हे ब्राह्मणों, श्री नारायण ने भी नारद जी को यह इतिहास पहले कहा था, वही मैं तुमसे सुनाता हूं, सुनो। ये पापनाशक चरित्र कथा गुरु मुख से जैसे मैंने सुनी है, वही दृढ़धनवा की गंगा समान पवित्र पुरानी कथा तुम भी सुनो। चित्रधर्म राजा के बड़े तेजस्वी, सत्यवादी, धार्मिक, सर्वगुण संपन्न पुत्र राजा दृढ़धनवा हुए, जिन्होंने चारों वेद बड़ी प्रसन्नता एवं चतुरता के साथ पढ़े। जिस प्रकार भूली बात दोहराने पर याद हो जाती है, इसी प्रकार गुरु जी से एक बार सुनने मात्र से दृढ़धनवा ने सभी बात याद कर लिया। विद्या धन करने के उपरांत गुरुजी को दक्षिणा देकर आज्ञा प्राप्त कर अपने पिता के नगर में आए। नगर निवासियों को आनंदित करते हुए अपने महल में पहुंचकर और पिताजी को प्रश्न किया। तब राजा ने विचारा कि अब मुझे बाकी बचे समय में प्रसन्न मुख, दो भुजाओं वाले मुरलीधर श्री कृष्ण की आराधना करनी चाहिए। इसलिए मुझे वन में जाकर श्री हरि भगवान की सेवा करनी चाहिए और यह घर, धन, स्त्री, पुत्र आदि के प्रेम पास को काटना चाहिए। ऐसा दृढ़ निश्चित करके अपने योग्य पुत्र दृढ़धनवा पर राज्य का भार छोड़कर वैराग्य धारण कर और पुनः आप ऋषि आश्रम में चले गए। वहां जाकर निराहार रहकर सब कामनाओं को छोड़कर राजा ने मन में श्री कृष्ण का ध्यान प्रकट करते हुए तपस्या प्रारंभ कर दी। राजा चित्रधर्मा तपस्या करते करते वैकुंठ को प्राप्त हो गए। राजा दृढ़धनवा ने पिता के वैकुंठवास के समाचार सुने। पिता भक्त महाराजा दृढ़धनवा ने हर्ष और शौक में विद्वान के कथानुसार पिता का क्रियाक्रम किया। पवित्र नगर पुष्करावर्तक में नीति शास्त्र में निपुण राजा राज्य करने लगा। उनकी सुंदर स्वभाव वाली विदर्भ देश के राजा की पुत्री गुण सुंदरी नाम की रानी हुई थी। उसने 4 सुंदर पुत्र उत्पन्न किए और एक चारुमती नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। उनके चारों पुत्र माननीय सूरवीर थे, जिनके नाम थे चित्रवाक, चित्रवाह, मणिमान और चित्रकुंडल उनके नाम थे। श्री नारायण जी बोले कि एक दिन रात्रि में सोते समय राजा विचार करने लगा कि यह सब सुख मुझे किस बड़े पुण्य का फल है। न तो मैंने कभी कोई तप किया है, न दान किया है, न कभी हवन किया है। इस समय जिसके पास मैं किसके पास जाकर अपने भाग्य का मैं कारण जानूं। इस प्रकार विचारते हुए रात्रि बीत गई। प्रातःकाल जल्दी जगे, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान से निवृत्त होकर नित्य क्रम किया। प्रातः संध्या करते हुए सूर्योदय होने पर अर्घ्य देकर भगवत कृपा से ब्राह्मणों का स्वागत सत्कार किया। ब्राह्मणों को नमस्कार किया, दान आदि देकर और घोड़े पर सवार हुए। राजा घोड़े पर सवार हो शिकार खेलने वन में जा और पशुओं का वध किया। एक मृग राजा दृढ़धनवा के बाण द्वारा विंधा हुआ उस वन में एक वन से दूसरे वन में भागने लगा। राजा ने भागते हुए हिरण के खून की गिरी बूंदों को देखते हुए उसका पीछा किया, किंतु मृग कहीं जाकर छिप गया। राजा वन में भटकते रहे। राजा को प्यास लगी और वह व्याकुल हो गए। जल की खोज करने पर उन्हें एक बड़ा सा सरोवर दिखाई दिया। वहीं जाकर जल पिया और फिर किनारे जाकर बैठ गए। राजा ने वहां एक बरगद का पेड़ देखा। उस पेड़ से घोड़े को बांधकर राजा खुद बैठ गए। उसी पेड़ पर एक तोता आकर बैठा। वह तोता मनुष्य जैसी बोली में बोलने लगा कि इस संसार में अनेकों सुख है, उन्हें देखकर तुम परम तत्व का विचार क्यों नहीं कर रहा है। तब भला इस संसार को कैसे पार करेगा। राजा के सामने वह कई बार इस प्रकार कहने लगा, जिसे सुन राजा प्रसन्न और मोहित हुए। राजा विचार करने लगा कि यह तोता नारियल के समान अगम्य सारपूर्ण
श्लोक को बार बार बोलकर यह क्या कह रहा है? यह श्री वेद व्यास जी के पुत्र से सुखदेव जी तो नहीं है, जो संसार में डूबे मुझ जैसे मूर्ख को चेतावनी दे रहे हैं? इस प्रकार राजा विचारने लगा। इतने में वहां पर शिकार में बिछुड़ी हुई जो सेना थी वो आ गई। तोता राजा को ज्ञान देकर उड़ गया। राजा भी तोते के वचन को याद करते हुए अपने नगर में आ गए। चिंता में डूबे राजा ने खाना पीना छोड़ दिया, बोलना सोना सब छोड़ दिया। तब राजा के पास एकांत में आकर रानी ने पूछा, गुण सुंदरी ने पूछा कि हे राजन, आप इस प्रकार की उदासी कहां से ले आए हैं? उठिए, बातचीत करिए, सुख भोगिए। रानी के बार बार अनुनय विनय करने पर भी राजा ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि राजा तो बार बार तोते के देवताओं के भी समझ में न आने वाले सार गर्भित वचन याद करते थे। रानी ने राजा की यह दशा देखकर लंबी श्वास छोड़ी और बड़ी दुखी हुई, किंतु सोचने पर भी पति के चिंता का कारण न समझ सकी। राजा को भी इस प्रकार सोचते हुए बड़ा सा समय व्यतीत हो गया। इस दशा से उबरने का कोई मार्ग नहीं दिखा। नारद जी बोले कि हे मुनि, चिंता में ग्रसित राजा दृढ़ धनवा की आगे कथा सुनाइए। दृढ़ धनवा के क्या हुआ, राजा के क्या हुआ, राजा ने फिर क्या किया? अतः श्री पुरुषोत्तम महात्म्य 13वां अध्याय संपूर्ण। आपको ये वीडियो और अध्याय कैसा लगा कमेंट करके बताएं। वह चैनल को सब्सक्राइब, लाइव व कमेंट करें व कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें।